हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हम लोग बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज जैसा कि आपको पता है हमारी दोनों एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी हैं और तीसरी एक्सरसाइज अभी आने वाली नहीं है एग्जाम में। तो हम ज़्यादा काम का टेंशन नहीं लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज को अब आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, आपको पता ही है चैप्टर चल रहा है 10 और 10 के जो मिसलिनियस दी हुई होती है हम वो सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर थीटा एक्चुअल एंगल है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया है और साइन थीटा टेन थीटा -1/2 टेन स्क्वायर थीटा दिया है। तो उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आप लोगों को पता है मैंने इस टाइप की बहुत सारी क्वेश्चंस कराए हैं पिछली दोनों एक्सरसाइजों में। तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन करना है। करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है जहाँ से हमें ट्रायंगल की दो साइड्स पता चल जाएंगी और तीसरी साइड हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। और फिर उसके बाद साइन और टेन थीटा दोनों की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे और उसके बाद वो वैल्यूज़ को हम हमारे क्वेश्चन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद हमारा आंसर हमको मिल जाएगा और कौन सा राइट ऑप्शन है हमें ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं समझाती जा रही हूँ और जो मुझे लगेगा टफ है वो मैं नोट करा दूंगी, क्योंकि आपके पास और हमारे पास दोनों के पास टाइम बहुत कम है। और ठीक है, अभी सेकंड वाला देखते हैं। अगर tan थीटा इज इक्वल टू a/b दिया है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू होगा। आपको पता है tan थीटा दिया है, tan थीटा की वैल्यू है a/b, यानी कि हमें ट्रायंगल की दो साइड्स पता चल गई हैं। तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पता कर लेंगे और जब हमें तीसरी साइड भी ट्रायंगल की पता चल जाएगी उसके बाद हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या है। ठीक है, ये भी आपको करना है। थर्ड वाला है, थर्ड वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे 5 tan थीटा -4 इक्वल टू 0 दिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको सबसे पहले 4 वाला थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, आई थिंक आप भटक सकते हैं रास्ता, तो हम 4 वाला करा देते हैं। 4 वाला है इसमें, सॉरी 3 वाला है इसमें। 5 tan थीटा -4 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि हमको दिख रहा है अभी इसमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो -4 है उसको प्लस का बना लेंगे, उसके बाद tan थीटा को सेपरेट करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, यानी कि tan थीटा 7 दो वैल्यूज पता चल गई है ट्रायंगल की ABC। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम आप जानती हैं क्या होती है, उससे हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे 3 निकलेगी। 3 निकालने के बाद अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 sin थीटा -4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू, हमें पता नहीं है, हमें पता करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा इक्वल टू, साइन की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगी 4/3, 4 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा 5, हाइपोटेनियस है 3। ठीक है, कॉस एंड साइन दोनों वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। इन दोनों वैल्यूज को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और जब इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5 इंटू साइन थीटा 4/3 -4
cos थीटा 5/3 अपॉन में 5 इंटू 4/3 प्लस 4 इंटू 5/3। ठीक है भाई, इसकी देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसे और सॉल्व करेंगे। 5 4 जा 20/3 माइनस 20/3/20 प्लस 20/3। अभी ये ऐसा आया जैसा कि हमें ऊपर दिख रहा है, ऊपर एक कट जाएगा, तो कटने का मतलब है ऊपर आ जाएगा टोटली 0, और 0 में किसी भी चीज़ का डिवाइड दो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी कुछ भी रख दिया जाए, फिर भी 0 ही बनता है। तो हमारा आंसर निकल के आया है 0। अब हम देखते हैं कि तीसरे में 0 ऑप्शन दिया है, यानी कि हमारा तीसरा का जो सी ऑप्शन है जिसमें 0 लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में क्या है, हम वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। फोर्थ में है इफ 16 cot x इक्वल टू 12 है तो sin माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स होंगे। यानी कि हमको 16 cot x दिया है, सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 का जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम है। वहाँ 10 था, यहाँ cot है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खुद करना है। अब 5 में देखते हैं। 5 में भी सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 की वैल्यू हमें सेपरेट करनी है, उसके बाद ट्रायंगल से sin x cos x निकाल लेंगे और इक्वेशन में रख के सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद है 6। तो 6 में क्या है, 6 में तो 10 की वैल्यू बिल्कुल सेपरेट दी हुई है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल में कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, और दोनों वैल्यूज को निकालने के बाद इक्वेशन में रखेंगे, और इक्वेशन में रखने के बाद उनका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा दिया है, इस वजह से उन वैल्यूज का होल स्क्वायर करके हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने पर हमें हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 में क्या है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करना है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू हमको दी है, और वहाँ से हम तीसरी साइड पता कर लेंगे एंगल की, और जब तीसरी साइड पता चल जाएगी हमें एंगल की, तो हम कॉस और साइन की वैल्यूज निकाल के उसको इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन में रखने के बाद हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो उसको थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है कि इफ थीटा इज एन एक्चुअल एंगल सच दैट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/7, मतलब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको दी है 8/7, और उसके बाद हमसे बोल रहे हैं ये कि वैल्यू फाइंड कीजिए 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर इतना है तो इसकी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, यहाँ पे भी एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा जो आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। ये आप लोगों ने कई साल पहले पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला अच्छे से याद होगा आपको। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिट करेंगे, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं अपनी, यानी कि ए तो हमारा 1 हो गया और बी हमारा साइन थीटा हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक और फॉर्मूला पढ़ा था बहुत साल पहले, कौन सा पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन को मैच करना चाहते हैं तो ये साइन अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे वाली इक्वेशन को मैच करना चाहें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देख लीजिए ये और ये और ये और ये दोनों इक्वेशन सेम लग रही हैं। अब हमको करना क्या है कि इसकी जगह ये वाला मान और इसकी जगह ये वाली वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है। तो चलो वही पुट कर देते हैं। यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है तो जैसा कि दिख रहा है ये और ये आपस में इक्वल है, तो हम इसकी जगह ये और इसकी जगह ये रख सकते हैं। तो अभी हमारे पास इक्वेशन में ये है और हमको चेंज करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इनकी जगह ये रख देते हैं, यानी कि cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉट स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, अब कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। कॉट थीटा को हम 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन tan थीटा यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा का मतलब समझे आप, यानी कि हम यहाँ वापस लौट कर आ गए, हमको tan की वैल्यू दी हुई है, तो विदाउट एनी डाउट हम ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 अपॉन 7। अब जैसा कि आप जानते हैं करना क्या है, ये जो तीसरा है वो इसके साथ मिल जाएगा जाके, तो ठीक है हम cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर देंगे, कितना कर देंगे 7/8, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन का आंसर जो निकलेगा वो cot थीटा पर निकले 7/8, यानी कि 7/8 हमारा 8 का फर्स्ट वाला सही है, बिल्कुल 7/8 8 हो गया। अब 9 वाला देखते हैं। इफ 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5 sin थीटा, देन हमको ये वाली वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हमको एक वैल्यू सेपरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले वैल्यू सेपरेट करनी है तो करना क्या है, सबसे पहले हम 9 वाला क्वेश्चन नोट करेंगे। तो 9 वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, कॉस और साइन जो दिया हुआ है वहां से हम 10 बना लेंगे, यानी कि 3 में 5 का डिवाइड और साइन थीटा में cos थीटा का डिवाइड देके 10 का फॉर्मूला बन जाएगा। और 10 से हमें दो साइड्स पता पड़ जाएंगी, तीसरी साइड निकाल के हम वैल्यूज निकालेंगे और वैल्यूज को इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 10 में भी कुछ नहीं करना है, 10 क्वेश्चन में tan स्क्वायर 45 की वैल्यू रखनी है और cos 30 की वैल्यू रखनी है और दोनों पे स्क्वायर लगाना है। और इक्वल टू में साइन 45 की वैल्यू है और cos 45 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू लगा के जो वैल्यूज आएंगी उनको हम डिवाइड में ले जाएंगे, क्योंकि हमको x अकेला करना पड़ेगा तभी हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। 11 आपके कोर्स में नहीं है, 12 आपके कोर्स में नहीं है, 13 में भी सेम है, कोई बड़ी लंबी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि 13 में भी x की वैल्यू पूछ रहा है और x हमारा है जो LHS में है। तो सारी वैल्यूज को पुट कीजिए और जो भी आंसर आए उसको RHS में डिवाइड कर दीजिएगा, जिससे x सेपरेट हो जाएगा और वैल्यू जो आपको मिलेगी वो सेपरेट मिलेगी। उसके बाद 14 है नहीं, 15 है नहीं, 16 है नहीं, 17 है नहीं और 18 में कुछ नहीं करना है। थीटा एक्चुअल एंगल दिया है तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है हमें, sec स्क्वायर थीटा, यानी कि हम sec स्क्वायर थीटा को हम सेपरेट करेंगे। सबसे पहले कैसे करेंगे वो देख लीजिए, कौन सा है 18 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है, यानी कि sec थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा और अपॉन में 1 मान ले तो कुछ नहीं चला जाता है,
क्योंकि 1 का डिवाइड किसी में भी दो वही रहता है, कोई नंबर चेंज नहीं होता है। अब इससे हम ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल बनाने के बाद हम हमारे tan और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद दोनों की वैल्यूज को हम इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन दी हुई है tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, उसमें पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद हम हमारी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के तुरंत बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब 19 वाला देखिए, 19 में कुछ नहीं है क्योंकि वो क्रॉस है, क्योंकि वो आपका कोर्स का नहीं है। 20 भी सेम है, 21 में भी आपका मतलब का कुछ नहीं है, और 22, 23, 24, 24 तक आपको नहीं करने हैं। अब 25 देखते हैं। 25 में करना क्या है, हम 25 में हमें बोला गया है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 है तो tan a tan b प्लस tan a tan b प्लस tan a cot b अपॉन sin a sec b माइनस sec स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होगा। यानी कि हमें जो 25 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि हमें a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रहा है। और जब 90 डिग्री दे रहा है तब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो मैंने इक्वेशन दी हुई है उसकी इक्वल क्या होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। गाइस a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया है तो a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b और b इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a। यानी कि a की जगह हम रखेंगे 90 डिग्री माइनस b और b की जगह रखेंगे 90 डिग्री माइनस a, जो हमारी इक्वेशन दी है उसमें। अगर इस तरह से हम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो प्रोसेस होगी वो शॉर्ट हो जाएगी और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिलहाल तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर इन सब ने अपनी प्रॉब्लम्स का बहाना देकर छुट्टी ले ली तो ये जंग कैसे जीती जाएगी। अब बात करते हैं 26 की, क्वेश्चन नंबर 26 में। तो 26 में कुछ खास नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है 26 में। 26 क्वेश्चन हमको दे रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमको tan 30 की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। 2 अपॉन अंडर रूट 3 को हम हटाएंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो भाई ये तो बन गई बात यहाँ की। अब 2 अपॉन रूट 3 प्लस 4 अपॉन 3, यानी कि ये इसके साथ सेट हो जाएगा और ये इसके साथ सेट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो अभी सॉल्व करके बनेगा वो क्या बनेगा, 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू अंडर रूट 3। ठीक है, 4 अंडर रूट 3, यानी कि इसको हम इससे क्रॉस कर सकते हैं और इसको हम इससे क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि हमारी जो आंसर आया 3 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 2 बना, अंडर रूट 3 अपॉन 2 बना। अब हम देखेंगे ये जो वैल्यू है वो किसे मैच हो रही है। तो 26 में देखते हैं, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, यानी कि हमारा फर्स्ट वाला ही मैच हो गया। फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए आगे के भी मैच कर लेते हैं। cos 60 की होती है 1/2, tan 60 की होती है रूट 3 एंड साइन 30 की होती है 1/2। यानी कि जो ये हमारी वैल्यू है वो होती है साइन 60 की। तो इट मीन्स हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा विदाउट एनी डाउट। इसके बाद हम 27 देखते हैं। तो 27 में भी सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो उसको करते हैं। ट्वेंटी सेवन में क्या देखना है हमको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 की तो हमें पता ही है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है,
1 माइनस 1 यही कट के 0 आ गया, तो 0 में आप किसका डिवाइड दो, 0 ही रहता है। तो हमको पता है 0 किसकी वैल्यू मैच हो रही है, हम ये देख लेते हैं। 0 वैल्यू मैच होगी किससे होगी, 1090 होता है हमारा इनफाइनाइट। बन तो किस बन हो जाएगा हमारा कॉस, बन तो हमारा किसी में नहीं होता, साइन 45 हमारा किसी में नहीं होता, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 0 होती नहीं है। और बन की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सेपरेट है बन, तो उसकी वैल्यू तो हो नहीं सकती 0। अब देखते हैं साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइन 0 मतलब डिग्री, यानी कि 0 की वैल्यू तो 0 होती है, यानी कि इससे ये वाला मैच हमारा कर गया है। 27 भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो 29 में आपको कुछ नहीं करना है। 29 में एक फॉर्मूला होता है sin 2x का, यानी कि 2 sin a इंटू कॉस ए, और फिर हम इस फॉर्मूला को हमको सेट करके आंसर लाना है, तो वो आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, यानी कि 29 हमसे पूछ रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा, ये सेम क्वेश्चन है, ऊपर मैंने कराया है, आपको करना है ये, ठीक है। और 30 वाला क्वेश्चन, उसमें भी कुछ नया नहीं है, उसमें मतलब जो हमारा एक ट्रायंगल होता है, मतलब ट्रायंगल की जो तीनों सिरे होते हैं, पार्ट्स होते हैं, यानी कि तीनों साइड्स होती हैं, उनको हम टोटल करें तो 180 होता है। तो हमको 2 साइड लेनी है b प्लस सी, और a को हम 180 माइनस a कर देंगे। उसके बाद हम दोनों पार्ट में साइन ले लेंगे, साइन टेक कर लेंगे। उसके बाद हमको करना क्या है, उसके बाद हमको सॉल्व करना है, और 90 माइनस a यानी कि कॉस a में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और 31 में कुछ भी नहीं है, सेम है, कॉस थीटा की वैल्यू हमको दी है, और सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यूज निकालनी है, फाइंड करनी है, और इस इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और 32 एंड 33 दोनों ही क्रॉस आउट है आपके एग्जाम में, मतलब नहीं है फिलहाल। और 34 है फिगर आउट वाला क्वेश्चन, तो फिगर आपके पास होगा ही बुक में, मैं फिगर नहीं बना रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो हमको इसकी कॉस फाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें हमें 3 जो थीटा होते हैं, या ये बोलो 3 एंगल दिए हुए हैं, एक है फाई, एक है थीटा, एक है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम 180 कर देंगे। अब जैसे कि हमको दिख रहा है कि इसमें एक वैल्यू है और दो जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 5 ऐसे रखेंगे, प्लस थीटा भी ऐसे रहेगा, और ये इधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, यानी कि हमको इतना पता चल गया कि थीटा प्लस 5 इक्वल टू 90 है। उसके बाद हम हमारा फिगर देखेंगे, तो फिगर के सामने, मतलब फिगर में जो हमारा एंगल निकल के आएगा, ये जो एंगल निकल के आएगा वो 90 डिग्री का एंगल निकल के आएगा, और एंगल के इधर वाली, मतलब जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हम यहाँ से साइन निकालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू निकल के आएगा, इसमें वैल्यूज हमको दे रखी हैं 4/5, ठीक है। और उसके बाद हमको करना है, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे, यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 90 डिग्री माइनस 5, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 5 इज इक्वल टू 4/5। अब साइन 90 माइनस डिग्री होगी, तो 90 माइनस डिग्री पे कॉस होगा, वो भी पॉजिटिव बदलेगा, चेंज आउट करेगा, तो cos 5 इज इक्वल टू 4/5 हमको मिल जाएगा। यानी कि हमने हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया है। और लास्ट है 35 में क्या है, 35 में भी कुछ नहीं है, इसकी हमें AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, BD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर दिया है, एंड CB इक्वल्स 12 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें cos थीटा फाइंड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें सारी जो साइड्स हैं हमें दी हुई हैं, और डायग्राम आपको पता है, आपके पास होगा बुक में, तो आप वहाँ से देख के बना लीजिए। एंड
हम ये साइड्स लगा के इसको बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये आपके लिए है, आपको करना है। तो फाइनली हमारा जितना भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था वो फिनिश हो गया है। और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको जो भी मिसलिनियस में समझ में नहीं आया है प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मैंने यहाँ पे ओरली आपको समझाया है, और जिसके नोट्स 1 या 2 दिन में आपको PDF कंप्लीटली मिल जाएगी, विदाउट एनी डाउट आपको PDF मिल जाएगी। और बहुत कम समय है तो आप अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय।